उससे बात करने से क्या होगा मॉम? उसे समझाना चाहिए था तुम्हें, बल्कि उसे कहो मॉम कि आप तूबा को समझाएं, उसे कहें कि जिद छोड़ दे अपनी। मैं समझा तो रही हूँ उस लड़की को, लेकिन वो लड़की कुछ नहीं समझना चाह रही, क्योंकि उर्वा ने। मॉम प्लीज आप उर्वा पे मत डालें सब कुछ। उस वक्त जब उर्वा ने तूबा को समझाने की कोशिश की थी ताबिश के बारे में, तो उसने क्या उसकी बात मानी थी? अगर वो उस वक्त बात मान लेती तो आज ये सिचुएशन क्रिएट ही ना होती। अब हो गई गलती उससे, इसका ये मतलब है कि उसको सजा मिले? क्यों? गलतियों की सजा सिर्फ आपकी बहू भुगतेगी और बेटी की गलती काबिल माफी होगी। इसी बात की कसर रह गई थी क्या? उर्वा की हिमायत में आपने बेटे को तो पहली गुनहगार बना दिया और अब बेटी को भी गलत साबित कर रहे हैं। आप राशिद भाई के दोस्त कम, उनके और उनकी बेटी के वकील ज्यादा। नहीं फहमीदा, मैं उर्वा की हिमायत नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये एहसास दिलाना चाहता हूं कि गलतियां और कसूर इस बुनियाद पे नहीं देखे जाते कि बहू की गलती हो गई तो गुनाह अजीम है और बेटी की गलती काबिल माफी है, वो नजरअंदाज की जा सकती है। आप दोनों प्लीज तूबा के मामले में उर्वा को बीच में मत लाएं बार बार। मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये एहसास दिलाना चाहता हूँ। मुझे तूबा का इशू समझ में आ गया है। तूबा को इस बात का खौफ है कि कल ये बात अगर रिवील हो गई तो उसका शौहर भी अरसल की तरह रिएक्ट कर सकता है और उसे ये खौफ है कि उसे भी उर्वा जैसे हालात से गुजरना न पड़ जाए। फजूल बात है आपकी। फजूली से, लेकिन तूबा के दिल से खौफ निकालना होगा और ये काम अरसल कर सकता है। और दूसरी सूरत यह है कि हम उसे हैदर से मिलाएं, उससे बातचीत करें, तसल्ली करें, उसकी नेचर को समझें और फिर मुनासिब अंदाज में उसे ताबिश के बारे में बता दे। These are two options. मैं ये दूसरी बात की इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगी, फिर भले रिश्ता खत्म क्यों ना हो जाए। मॉम आप चाहे रिश्ता कहीं भी जोड़ लें, लेकिन तूबा की जिद नहीं बदलेगी।